बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं फूड फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी है। इंतहाई आसान तरीके से इसको बनाया गया है और बनने के बाद खाने में तो ये वैसे ही लाजवाब है। इनमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी बातें बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, आखिर तक किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिएगा। मज़ेदार कम वक्त में वाइट सॉस पास्ता कैसे तैयार होता है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी लिया है और इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डाला है ताकि पास्ता बॉयल होने के बाद आप उसमें जुड़े नहीं। अब इसके अंदर पास्ता डाल दिया है, इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये देखिए जी 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और पास्ता हमारा देखें गल चुका है, तैयार हो चुका है। अब पानी को अलग कर लेना है, पास्ता को अलग कर लेना है और एक पैन में डाला है 1 चाय का चम्मच ऑयल और 1 जव्वा लहसुन का। इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, उसको क्यूब्स की शक्ल में काट के इसके अंदर डाल दिया है। 1 छोटे साइज़ की गाजर, उसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट के इसके अंदर डाल दिया है। और मकई के दाने, इनको बॉयल करके इस्तेमाल किया गया है। अब इस ऑयल के अंदर इसको 2 से 3 मिनट इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये देखें जी, तमाम चीज़ें इस वक्त 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये फ्राई हो चुकी हैं। अब इन चीज़ों को हमने बाहर निकाल लेना है। ये काम व्यूअर्स आपने लो फ्लेम पे करना है, ये वाला। अब इसी के अंदर एक मक्खन की टिक्की डाल दी है 50 ग्राम की। ये हम इसकी सॉस तैयार करने लगे हैं। आप मक्खन की टिक्की के अलावा अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं तो ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी देखें, मक्खन की टिक्की जो है इसके अंदर घुल चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। आप 1 खाने का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा इसके अंदर थिकनेस पैदा करेगा, तो मैंने थिकनेस ज़्यादा रखी है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। देखें जी, ये अच्छी तरह इस मक्खन के अंदर मैदे को हमने 1 मिनट इसके अंदर फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डाला है 1 गिलास दूध। थोड़ा सा आप डालेंगे, थोड़ा सा इसको पका के आगे फिर डालेंगे जी। ये भी काम व्यूअर्स आपने लो फ्लेम पे करना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। ये देखिए थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। मज़ीद दूध इसके अंदर डालेंगे। अगर आप थिकनेस कम करना चाहते हैं तो आप मैदे को कम डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। एक चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी है और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच नमक। आप अपने जायके के हिसाब से नमक को इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। फ्लेवर कम ज़्यादा जैसे भी है वो आप अपने जायके के हिसाब से कम कर सकते हैं ज़्यादा। अब इसके अंदर डालेंगे जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई की थी, उनको इनके अंदर डाल देना है। व्यूअर्स, मैं आपको 2-3 ये थिकनेस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि मैदा जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो थिकनेस कम करेंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैदा ना इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज़्यादा थिकनेस अच्छी नहीं लगेगी। अब ये पास्ता जो है, ये पास्ता इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है। इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। ये देखें जी, पास्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसको सर्व करते हैं। व्यूअर्स, पास्ता अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई उबैद को इजाज़त दें। अल्लाह आपकी जान माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएँ।